आते रहिएगा इस तरह ताकि हाँ एक बार इस तरह दिखलाइए फोटो में से। सामने 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 खड़े। हाँ बस इस तरह उठा के केवल दिखला दीजिए ना। ऐसा कुछ तो है नहीं। नहीं लेके बैठे होंगे तो कुछ तो होगा ही ना। फोटो के इधर इधर सामने सामने सामने। बताइए कुछ बोलते रहिए क्या बस स्टैंड के बारे में भैया। आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सपना दिखाया गया, धनबाद में हवाई जहाज धनबाद की जनता को चढ़ाने का सपना दिखाया गया। और इन सब सपना को दिखाते दिखाते यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं और समय के साथ अपना जो राजनीतिक रूप में अपना पहचान। धनबाद के परिप्रेक्ष्य में तो आज धनबाद के साथ पक्षपात कोई नया नहीं है। आज 1972 में पहली बार आपका धनबाद में बीसीसीएल का गठन होता है और बीसीसीएल के गठन के बाद 1975 में आपका कोल इंडिया का गठन होता है। देश में कोयला राजधानी के तौर पर धनबाद तब भी जानी जाती थी, लेकिन फिर भी धनबाद में नहीं बीसीसीएल का हेडक्वार्टर से कोल इंडिया का हेडक्वार्टर धनबाद में नहीं बनाकर बाहर बनाया गया। तो धनबाद के साथ पक्षपात कोई नया विषय नहीं है, सदियों से ही बाहर है। वो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सांसद भी चाहते हैं कि सब कुछ उनके घर पर बन जाए। एक स्टेडियम भी बन रहा है, वो भी उनके घर पर बन रहा है, और बस स्टैंड भी अगर उनके घर पे बनेगा तो कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन ऑफ द पावर दिख रहा है जब पहले दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। जो बस स्टैंड है जो धनबाद शहर के स्थित जो स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में थी, 2 किलोमीटर के रेडियस में थी, उसे उठाकर लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। उसके विरोध में JLKM ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ 2 जिला अध्यक्ष हैं, शक्तिनाथ महतो जी और डिम्पल चौबे जी। महिला जिला अध्यक्ष हमारे साथ प्रकाश जी हैं, ये सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है। मैं सुशील मंडल, मैं भी सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हूँ, और राजा जी हमारे केंद्रीय मेंबर हैं। और अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो धनबाद के साथ पक्षपात कोई नया नहीं है, सदियों से धनबाद के साथ पक्षपात होते आया है। धनबाद देश की कोयला राजधानी होते हुए यहाँ का धनबाद में कोल इंडिया का जो हेडक्वार्टर है धनबाद में नहीं बनाकर कोलकाता में बनाया गया। इसके बाद तमाम धनबाद के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब ने धनबाद को सपना दिखाया कि यहाँ पर एम्स लाया जाएगा, यहाँ पर हवाई जहाज़ में धनबाद की जनता को बैठाया जाएगा, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को मेट्रो में घूमने का भी सपना दिखा दिया गया। लेकिन ये केवल सपना ही रहा है आज तक, और समय के साथ धनबाद की जनता मौन रही। आज उसी का कारण है कि धनबाद में जो बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो बस जो होता है, किसी भी शहर का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है बस को, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो उस बस अड्डे को भी आज छीनने की तैयारी है। शहर के बीचों बीच जो बस स्टैंड है, शहर मतलब रेलवे स्टेशन से किसी भी शहर में जो बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन से 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में रहता है। धनबाद शहर में भी उसी तरह 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में बड़ताड़ में बस स्टैंड थी, जहाँ से लगभग पूरे धनबाद से कनेक्टेड जो लोग हैं, दूर दराज से जो छात्र हैं, दूर दराज से जो डेली ऑफिस के वर्कर्स हैं, डीसी ऑफिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे डेली वेज में जो लेबर्स काम करते हैं, वो लोग भी उसी बस के माध्यम से धनबाद आते थे और काफ़ी कम फेयर में अपना दिनचर्या में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बस को यूज़ करते थे। अब इस बस स्टैंड को लगभग 20 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? सरकार के पास कोई इसका तर्क नहीं है कि क्यों ले जाया जा रहा है। डीसी से जब हम लोग मिले तो उनके पास भी कोई प्रॉपर एक आंसर नहीं था उनके पास कि क्यों ले जाया जा रहा है। 20 किलोमीटर ले जाना काफ़ी गंभीर विषय है, लेकिन इसके बाद धनबाद में जो 6 विधायक हैं, लगभग सबसे मैंने संपर्क किया, हमारी टीम ने संपर्क किया, हमारे जिला अध्यक्ष ने संपर्क किया, उनके तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आया कि क्यों ले जाया जा रहा है ये तो उनके पास उत्तर नहीं है, पर हाँ ले जाया जा रहा है और हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आखिर आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं फिर जनता ने आपको क्यों चुना है? ये भी बड़ा गंभीर विषय है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम लोग जो धनबाद में जो बस स्टैंड यहाँ से उठकर जा रहा है उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन का कहीं ना कहीं संकनात कह सकते हैं। आने वाले समय में अगर बस स्टैंड को पुनः पूरी तरह से बस स्टैंड को जो ISBT बन रहा है, चाहे तमाम जो टर्म्स का यूज़ करके बस स्टैंड ले जाने के लिए जो एक षड्यंत्र है, तो कंप्लीट बस स्टैंड को यहाँ पर रखा जाए, और अगर नहीं होता है तो JLKM सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करके बस स्टैंड को पुनः यहाँ रखेगी। क्या लगता है कि इतनी दूर जाने से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तो काफ़ी खतरनाक बात है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब मान लीजिए
हमारी बहनें, आपकी बेटी या आपकी बहनें जब रात 9 बजे रांची से परीक्षा देकर आएंगी, क्या कतरास से यहाँ आना सेफ है रात के समय? उस रोड में सेफ्टी का जो, और ये है, आप अगर ऑडिट करेंगे रोड सेफ्टी का उसमें, तो अभी देखा जाएगा कि उस रोड में क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो जो बन रहा है वो बिल्कुल ही कहीं से भी सूट नहीं कर रहा है। आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी जिसके बेस पे आप अभी आंदोलन फिलहाल करेंगे? अगर देखा जाए तो मुख्य मांग यही है कि बस स्टैंड जो है उसे यहीं रखा जाए। आईएसबीटी बनाने का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बात आ रहा है, तो जब लैंड ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, 22 एकड़ लैंड अवेलेबल है, तो वहाँ 11 एकड़ में क्यों बनाया जाएगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। तो अभी फिलहाल जो है आईएसबीटी यहीं बरटाल में बने और पूरा जो बस स्टैंड शिफ्ट करने की जो बात की जा रही है उसे पूरा यहीं पर रखा जाए। ठीक है।